देखिए, इस प्रकार हमने अभी 36वीं गाथा का स्वाध्याय किया। एक बार और फिर से हम 36वीं गाथा का पाठ करेंगे। फिर मैं पूछता हूं आप सबसे कि आपने क्या समझा इस गाथा से। ण कुदोचि व्युत्पन्नो जम्हा कज्जम जम्हा कज्जम न तेण सो सिद्धो उपादेदि उपादेदि उपादेदिण किंचिवी कारणमवितेण न सबोधि। देखो, यहाँ कारण और कार्य किसको कहा है ये समझना है ना। कारण भाव कर्म द्रव्य कर्म। कार्य कहते हैं आचार्य कि देव मनुष्य नार की तिरंज तो कार्य हैं, लेकिन इन कर्मों के कार्य सिद्ध अवस्था नहीं है। अर्थात सिद्ध अवस्था इन कर्मों के कारण नहीं उत्पन्न होती, इन कर्मों का नाश करके उत्पन्न होती। ठीक। और देवादिक अवस्थाएं, देव मनुष्य नार की त्रिंच, ये कर्मों के उदय से उत्पन्न होती है। सिद्ध अवस्था कर्मों के नाश से उत्पन्न होती है। अंतर समझ में आ रहा है। इसलिए सिद्ध भगवान किसी के कार्य नहीं है, मतलब कर्मों के कार्य नहीं है। कर्मों का उदय आने से उत्पन्न हुए होते तो कार्य होते। जैसे देव अवस्था कार्य है, मनुष्य त्रैंच नार की अवस्थाएं कार्य हैं, कर्मों के निमित्त से उत्पन्न होती हैं ये अवस्थाएं। लेकिन ऐसी ये सिद्ध अवस्था नहीं है, इसलिए सिद्ध भगवान किसी के कार्य नहीं है। ठीक। और सिद्ध भगवान का कोई कारण नहीं है, सिद्ध भगवान किसी के कारण नहीं है। अभी सिद्ध भगवान कार्य नहीं है ऐसा कहा। अब सिद्ध भगवान कारण भी नहीं है। मतलब क्या कि जैसे संसारी जीव भाव कर्मों का कारण है, द्रव्य कर्मों का कारण है, मनुष्यादि देवादिक अवस्थाओं का कारण है, और ये सब संसारी जीव के कार्य हैं। भाव कर्म कार्य है, द्रव्य कर्म कार्य है, देवादिक अवस्थाएं कार्य हैं। ऐसी सिद्ध अवस्था कार्य है क्या? ऐसे सिद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था जो है सिद्ध भगवान, वो किसी के कारण नहीं है यहां बताना। तो किसके कारण नहीं है? मतलब भाव कर्म के कारण नहीं है, द्रव्य कर्म के कारण नहीं है, देवादिक अवस्थाओं के कारण नहीं है। क्या मतलब हुआ कि सिद्ध भगवान को अब भाव कर्म नहीं उत्पन्न होते, सिद्ध भगवान को द्रव्य कर्म भी उत्पन्न नहीं होते, सिद्ध भगवान कभी भी देवादिक अवस्थाओं को, मनुष्य त्रैंच आदि अवस्थाओं को कभी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए सिद्ध भगवान इन सब के कारण नहीं है, मतलब इन सबको उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। इस प्रकार सिद्ध भगवान न किसी के कारण हैं और न किसी के कार्य हैं। ये बात इस गाथा के अंदर बताई गई है। और सिद्ध भगवान तो सिद्ध भगवान हैं, जो सारी अनंत काल अपने स्वभाव में रहते हुए, अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हुए अनंत आनंद का रसपान करते रहेंगे। ऐसी वह परम आनंदमयी दशा सिद्ध दशा है। और ऐसी दशा हम सब भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव भी वैसा ही है, सिद्धों जैसा ही हमारा स्वभाव है। जिस दिन, जिस समय हम अपने सिद्ध स्वभाव को पहचान लेंगे और उस स्वरूप का अनुभव करेंगे, हमारे परिणामों में भी, हमारी अवस्था में भी वह सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। ठीक है। ये पुरुषार्थ से ही प्रकट हो सकती है, ये भेद विज्ञान और वैराग्य से ही उत्पन्न हो सकती है, ये स्वरूप की अनुभूति से ही उत्पन्न हो सकती है। अन्य किसी की कृपा से नहीं उत्पन्न हो सकती, अन्य किसी कर्मों के फल में उत्पन्न नहीं हो सकती। ये तो जीव के अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से ही उत्पन्न हो सकती है। ऐसी ये परम पवित्र अवस्था है। इसलिए हमें अपने स्वभाव का अनुभव करने का उद्यम करना चाहिए। ऐसी सुंदर चर्चा इस गाथा में की गई है। आपने सभी ने ये गाथा पढ़ी, तो एक बार ये बच्चे पढ़ के सुनाएंगे मुझे, ये गाथा सुनाएंगे पढ़ के। आपके पास ग्रंथ तो है ही, पढ़िए अपने ग्रंथ में से।
जल्दी से पढ़ो। अपोदोचिवी उत्पन्नो। पढ़िए फिर से। णसा होदी। ठीक है। क्या आपने इस गाथा में आपने क्या सीखा है? एक पॉइंट बताएंगे, एक नित्या बताएगी, एक मैत्री बताएगी, और वो नहीं बता पाएंगे तब उनकी मम्मियों से पूछें। इस गाथा से आपने क्या सीखा? क्या सीखा ये बताओ। हाँ बताओ। आपका माइक ठीक कर सको तो कर लो। कर्म के वो मतलब कर्म नष्ट करने से नहीं बनते हैं, कोई परद्रव्य से नहीं बनते, पुण्य की वजह से। बहुत अच्छा। कर्म के उदय से कोई सिद्ध नहीं बनते, कर्मों का क्षय करके सिद्ध बनते हैं। बढ़िया बात पकड़ी आपने। और दूसरा बताइए। आज नेटवर्क भी वहां गड़बड़ कर रहा है। चलो, बाकी बहुत अच्छा बता दिया आपने, है ना। ये बात ध्यान रखनी है, ये पुरुषार्थ प्रेरक बात है कि नहीं तो लोग पुण्य का संचय करने में लगे हैं कि इतना पुण्य कमाएंगे कि एक दिन भगवान बन जाए। ये पुण्य कमाने से भगवान बनते हैं? तो ऐसी सोच वालों ने वो गाथा का अर्थ गलत कर दिया अपने मन से कि अरहंत भगवान पुण्य के फल में होते हैं। वाह! अरहंत भगवान पुण्य के फल में नहीं होते, अरहंत भगवान पुण्य फल वाले होते हैं, ठीक है ना। उनको पुण्य फलित होता है, इस जाति का, उस जाति का पुण्य अरहंत अवस्था होने पर ही फलित होता है। ये कहा है उस गाथा में। अरहंत भगवान कोई पुण्य के फल में नहीं होते, वो तो भेद विज्ञान और वैराग्य के फल में होते हैं। वो जो मुनिराज आत्म साधना करते हैं, उस स्वसंवेदन ज्ञान के फल में, शुद्धोपयोग के फल में वो अरहंत अवस्था होती है, ठीक है ना। इससे हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है, और हम कर्मों के भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर इससे हमें हीन रहने की प्रेरणा मिलती है। अपन तो बने रहो प्रमादी, कर्म एक आध दिन आएगा उदय में और हम भगवान बन जाएंगे। ऐसी सोच वालों के ऐसा होता है, लेकिन भगवान नहीं बनते फिर वो कभी, सम्यक दर्शन भी नहीं होता ऐसी सोच वालों को, ठीक है ना। तो हमें ये गाथा बहुत बड़ा संदेश देती है, उस बात को हमें ध्यान रखना है। निधि जी एक पॉइंट आप बताइए जो इन बच्चों ने नहीं बताया हो। जो इन बच्चों ने नहीं बताया उन्होंने समरी बता दी है भैया, दो लाइन नहीं में। बताया उनने, तो एक पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सिद्ध भगवान है वो अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, वो और कर्मों का क्षय करके उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। अब तीसरा बताएंगी दीदी, जो इन दोनों ने नहीं बताया हो। यहाँ मतलब
तीर्थंकर ये सिद्ध भगवान का कहा कि ना तो वो किसी का कार्य है और ना ही किसी का कारण है। तो कार्य में मतलब जीव सोचता है ना कि हम शुभ भाव करते रहेंगे तो कर्मों का अभाव, मतलब शुभ भाव करेंगे तो सिद्ध पर्याय आएगी, कर्मों का नाश होगा तो सिद्ध पर्याय आएगी, ऐसा नहीं है। सिद्ध पर्याय मतलब वो जो उत्पन्न हुई है वो उनकी उन्हीं के कारण से हुई है, वो किसी और का कार्य नहीं है। ना कर्म क्षय उसका कार्य है, कारण है, और ना ही मतलब कर्म ना फल। द्रव्य कर्म कारण है, ना ही भाव कर्म कारण है। वो दोनों ही चीज नहीं है, मतलब उनका जो स्वभाव से प्रकट हुई है वो सिद्ध पर्याय किसी और का कार्य नहीं है, द्रव्य कर्म भाव कर्म का कार्य नहीं है। बहुत अच्छा। एक तो ये है। और सिद्ध भगवान कारण भी नहीं है, क्योंकि कोई कहे कि उन्होंने सृष्टि की रचना करी है या उन्होंने कुछ और वो हमें या दे वो देंगे। भाव कर्म उत्पन्न करते हो या द्रव्य हाँ, उत्पन्न करते हो। तो वो कारण होंगे, तो कह रहे हैं जब उनके अभाव हो गया तो वो उसके भी कारण नहीं है। वो मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म का कार्य भी नहीं है और द्रव्य कर्म भाव कर्म के कारण भी नहीं है, क्योंकि उनके उत्पन्न ही नहीं होते हैं। बहुत अच्छा। इसलिए ये मतलब भ्रम हमारा खत्म होता है कि हमको कोई और चीज मिल जाए तो हम भगवान बन जाए। कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने स्वभाव में जाओगे तो ही भगवान बनोगे, बाकी हम्म, दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो इसमें अभी जो ये गाथा है इसमें मुख्य रूप से यही बात है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म का के फल में सिद्ध भगवान नहीं होते, बल्कि उन द्रव्य कर्म भाव कर्मों का नाश होने पर सिद्ध भगवान होते। ठीक है, अभी इस तरफ से चर्चा की है। साथ में ही हमने उपादान की चर्चा भी की। ये निमित्त की इतनी स्वीकृति है कि उन द्रव्य कर्म भाव कर्म का क्षय करके सिद्ध अवस्था होती है, क्षय होने पर सिद्ध अवस्था होती है। ठीक है, तो क्षय रूप अभाव रूप निमित्त कहा जा सकता है उनको, कर्मों को अभाव रूप। लेकिन जैसे कि द्रव मनुष्य त्रैंच नार की देव अवस्थाएं हैं, ये अभाव रूप नहीं है। इसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म अभाव रूप निमित्त नहीं है, बल्कि सद्भाव रूप निमित्त हैं। उनका उदय होता है तब ये अवस्थाएं होती। ठीक है, और अब उपादान की चर्चा करें तो सिद्ध भगवान की जो सिद्ध अवस्था हुई है या उस जीव की जो सिद्ध अवस्था हुई है वो उनके उनके स्वयं के उपादान से हुई है। उसमें किसी कर्म का उदयादिक तो है ही नहीं। क्षय भी वास्तव में उपादान नहीं है, कारण नहीं है। निमित्त कारण तो है अभाव रूप, लेकिन उपादान तो उनका स्वयं का ही है, स्वयं की तत्समय की योग्यता ही है। ये बात हमें समझना चाहिए। हमें सर्वथा निमित्त का भी निषेध नहीं करना है और उपादान की शक्ति को कमजोर भी नहीं समझना है, बल्कि हमें बैलेंस समझना है कि कार्य तो उपादान से ही हुआ है, लेकिन वहां पर कर्मों का क्षय वो अभाव रूप निमित्त है। अभाव रूप निमित्त तो है, लेकिन उदय रूप निमित्त नहीं है। ये यहां पर कहना चाह रहे आचार्य कि वह जैसे मनुष्य आदि अवस्थाएं हैं इनमें कर्म उदय निमित्त होता है, ऐसे सिद्ध अवस्था के होने में कर्म उदय निमित्त नहीं होता है, बल्कि कर्मों का क्षय निमित्त होता है। कर्मों का अभाव हुआ और सिद्ध अवस्था प्रकट हुई। ठीक है, इस तरह बड़ी सुंदर चर्चा, पुरुषार्थ प्रेरक बात यहाँ पर आई है। अब इसके बाद जो 37वीं गाथा है उसमें जीव के अभाव को मुक्ति मानने का खंडन। मतलब जो लोग जीव का ही अभाव हो गया उसका नाम मुक्ति, मुक्त हो गए भैया, मुक्त हो गए। क्या मतलब क्या मुक्त हो गए? मतलब उनका अभाव हो गया। अस्तित्व का अभाव होना मुक्त होना, ऐसा कहते हैं ना। जैसे दीपक दीपक बुझ जाता है तो कुछ लोग कहते हैं दीपक बढ़ा दिया, दीपक बढ़ गया। तो नित्या बोलते हैं कि नहीं ऐसा कभी? दीपक बढ़ गया, दीपक बढ़ा दिया, मतलब बुझा दिया नहीं बोलते। जैसे कहते हैं दुकान बढ़ा दी, दुकान बंद करते हैं ना शाम को जब रात को, तो लोग कहते हैं दुकान बढ़ा दी। हमारे यहाँ इंदौर में कहते हैं मंगल कर दी, दुकान मंगल कर दी।
अब दुकान बंद करना ही मंगल है। देखो भाषा में भी मंगल है, मंगल कर दी मतलब निवृत्त, तो वही मंगल है, वास्तव में निवृत्ति ही मंगल है। तो अपनी अलग भाषा है, भाषा का प्रयोग करते हैं लोग अलग अलग। तो यहाँ कहते हैं दुकान बढ़ा दी, दुकान बंद, मंगल कर दी, बंद कर दी नहीं बोलते, उन्हें लगता बंद कर दी कह देंगे तो बंद ही नहीं हो जाए, है ना। तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा डर लगता है। मैं जब कलकत्ता रहता था और वहां से खड़गपुर गया था, खड़गपुर व्रतों में, और खड़गपुर में एक शिविर भी हुआ था तो उसमें भी गए थे। तो एक रात को जब हमारे कुछ साधर्मी हमें छोड़ के धर्मशाला में छोड़ के और जा रहे थे, तो एक जन ने बोला पंडित जी आ रहा हूं, आ रहा हूं। ठीक है भैया, मैंने सोचा, बहुत देर तक देखता रहा मैं। तो उन्होंने कहा है आ रहा हूं, हमारे बुंदेलखंड में तो आ रहा हूं मतलब आ ही रहा हूं बोलते हैं, हमारे यहाँ तो भाषा ऐसी होती है सीधी सीधी। तो आ रहा हूं मतलब आने वाला हूं। तो मैं खड़ा था वहीं चैनल गेट को खोले हुए, तो एक साधर्मी और निकले वहां से, क्यों पंडित जी क्या बात है, आराम नहीं कर रहे आप हैं, तो आप खड़े क्यों हैं। तो बोले मैंने कहा एक सज्जन बोल के गए हैं कि मैं आ रहा हूं। तो पंडित जी आ रहा हूं का मतलब है कि जा रहा हूं, आ रहा हूं का यहाँ अर्थ होता है जा रहा हूं। जा रहा हूं नहीं बोलते लोग, नहीं तो लोगों को लगता है कि जा रहा हूं बोला तो चले जाएंगे, फिर इतना डर लगता है लोगों को, पता है ना। तो ऐसी स्थिति है। तो यहाँ भी कई कई दर्शन ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जीव नष्ट हो गया, जीव का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो वो समझते हैं कि मुक्ति हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। सिद्ध अवस्था ऐसी नहीं है कि जीव खत्म हो गया, जीव का अस्तित्व समाप्त हो गया। जो जो पर के संयोग से था वो सब नष्ट हुआ, लेकिन जो कुछ भी आत्मा का स्वभाव था वो पूरा का पूरा प्रकट है सिद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में। मुक्ति ये नास्ति परक शब्द है, अस्थि परक शब्द है सिद्ध अवस्था। तो उसका दूसरा पक्ष भी हमें समझना चाहिए। सिद्ध अवस्था वो जीव का नाश नहीं है, जीव के अस्तित्व का अभाव नहीं है। मुक्ति में जीव का सद्भाव रहता है। ये चर्चा अब आने वाली है, बहुत सुंदर गाथा है ये अगली, वो भी उसकी टीका भी छोटी ही है लेकिन भाव बहुत गंभीर है। और ऐसे और आगे भी अब अगला अधिकार शुरू होगा, मतलब जो 9 पॉइंट बताए थे ना उसमें से अगला पॉइंट आगे आने वाला है। तो अभी का आज समय हो चुका है, तो आज तो चर्चा हम पूर्ण करते हैं यहाँ, लेकिन कल अगले विषय पर हम बात करेंगे। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो इस संबंध में तो पूछ सकते हैं, बताना हो तो बता सकते हैं, और नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। भैया जी, हाँ क्या बोलते हैं? भैया जी साइड पर फिर से बोलो। भैया जी गाथा ना डॉक्टर सुना रहे। जैसे जीव जैसे जीव सहा हो अर्थी बहुत बढ़िया, इसके पहले वाली गाथाएं बच्चों ने सुनाई है, 35वीं। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे बच्चे, आप लोग ही बोलो जिनवाणी स्तुति। जनवाणी मोचन से ही है जनवाणी जीव कर्म के
ही चर्चा जैसी जो जनवाणी और रत है सैनी हो प्रिय सैनी यदि सुख शांति ले जनवाणी गुरुद्वारा सांग जिनवाणी माता की जय, महाधर्म की जय। सभी ओंकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण करें।